हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 6 जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ये इस चैप्टर का 4th वीडियो है और इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, यानी कि जो बिजनेस होता है उसकी डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स जैसे कि कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी और सप्लायर की तरफ क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम इन सभी 6 टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल फिर सीबीएसई पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एजुकेशन रिलेटेड ऐसे और वीडियो देखने को मिले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिजनेस की कंज्यूमर्स की तरफ कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो जो पहली है वो है प्रोडक्शन ऑफ सेफ गुड्स बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो प्रोडक्ट्स वो अपने कस्टमर्स को बेच रहे हैं वो सेफ हो और सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके उनका प्रोडक्शन हो। सेकेंड है टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड प्रिवेंट एडल्टरेशन, उन्हें ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना चाहिए और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए और एडल्टरेशन यानी कि प्रोडक्ट्स में गुड्स में कुछ मिक्स नहीं करना चाहिए। थर्ड है वो है टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उन्हें जो उनके गुड्स और सर्विसेज है वो रेगुलरली कंज्यूमर्स को सप्लाई करने चाहिए। टू सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, जो उनका गुड्स हैं वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए और रीजनेबल प्राइस में उन्हें बेचना चाहिए। टू प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स, और जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है जैसे कि एमआरपी, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट और इंग्रेडिएंट्स उसके जो हैं वो उन सब के बारे में कस्टमर को पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए बिजनेस को। सेकेंड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं कंपनी या बिजनेस के अंदर उनकी तरफ जो ओनर्स है यानी कि बिजनेस है उनकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहला है प्रोवाइडिंग फेयर वेजेस एंड सैलरीज, यानी कि उन्हें फेयर वेजेस एंड सैलरीज मिलना चाहिए। उसके बाद प्रोवाइडिंग क्लीन, हाइजीनिक एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस, उनकी जो वर्किंग कंडीशन है यानी जो ऑफिस है वो सेफ होना चाहिए, क्लीन और हाइजीनिक होना चाहिए उनके वर्किंग के लिए। फिर प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स लाइक मेडिकल इंश्योरेंस, हाउसिंग, रिटायरमेंट बेनिफिट एक्सेट्रा। इन सब के अलावा उनको एडिशनल फैसिलिटीज़ जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस, हाउसिंग, रिटायरमेंट बेनिफिट भी देने चाहिए। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू ट्रेनिंग, और उन्हें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि जो नए लोग हैं उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके। थर्ड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स और ओनर्स, यानी कि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी। तो पहली है टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको कुछ सेफ्टी प्रोवाइड करें। टू इंश्योर रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसे कुछ रेगुलर रिटर्न देते रहें। टू गिव देम द राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और जो बिजनेस की डिसीजन मेकिंग है यानी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उन्हें राइट दे कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकें। टू प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ अ कंपनी, और कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी क्या है मार्केट में, उन सब की पूरी इन्फॉर्मेशन वो अपने इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करें। फोर्थ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, यानी बिजनेस की गवर्नमेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली है टू फॉलो द रूल्स और रेगुलेशंस लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट ने रूल्स और रेगुलेशंस लॉज जो लेड डाउन किए उनको फॉलो करना। टू पे टैक्सेस रेगुलरली एंड ऑनेस्टली, और जो गवर्नमेंट के टैक्सेस है उनको रेगुलरली और ऑनेस्टली बिजनेस को पे करने चाहिए। टू अडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज़, और जो उनकी ट्रेड की प्रैक्टिसेस है वो फेयर होने चाहिए और सारी पॉलिसीज़ को फॉलो करके गुड्स का मैन्युफैक्चर करना चाहिए। फिफ्थ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी, यानी सोसाइटी के लिए उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि उनको लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड प्रिवेंट पॉल्यूशंस, और जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए उनको काम करना चाहिए और पोल्यूशन कम से कम करना चाहिए इन्वायरमेंट को। टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कल्चर, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी, और जो कल्चर ट्रेडिशन है सोसाइटी का उसे उन्हें प्रमोट करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। बाय वॉलंटरली वर्किंग एंड सर्विंग द सोसाइटी, और उन्हें खुद ब खुद डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, हॉस्पिटल्स और जैसे ओल्ड एज होम्स, इन सब के लिए उनको आगे आना चाहिए और सोसाइटी को सर्व करना चाहिए वॉलंटरली। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर्स, तो सप्लायर्स जो उनका गुड्स प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं, उनकी तरफ उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहली है टू इंश्योर रेगुलर पेमेंट टुवर्ड्स सप्लायर्स, यानी जो सप्लायर्स है उन्हें रेगुलर पेमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट स्मॉल स्केल सप्लायर्स बाय प्लेसिंग ऑर्डर विद देम, और जो स्मॉल स्केल सप्लायर्स है उनको ऑर्डर देने चाहिए बड़े बड़े बिजनेस को ताकि वो भी प्रोटेक्ट हो सकें। टू गाइड द सप्लायर इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, और जो कस्टमर्स को जैसे प्रोडक्ट चाहिए और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो प्रोडक्ट का उसको इम्प्रूव करने के लिए सप्लायर को गाइड करना चाहिए। टू एडॉप्ट द डीलिंग्स विद द सप्लायर। अब हम सारे पॉइंट्स को वापस
रिकैप कर रिवाइज कर लेते हैं। तो जो पहला था वो था रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने चाहिए, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, उनको हाई प्राइसेस नहीं लेने चाहिए, उनसे फुल इन्फॉर्मेशन प्रोडक्टली देनी चाहिए। उसका सेकंड था इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स के प्रति, यानी कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ होना चाहिए, उनको थोड़ा रेगुलर रिटर्न देना चाहिए और उनको गवर्नमेंट वो कंपनी के पार्टिसिपेट डिसीजन मेकिंग में देना चाहिए और फाइनेंशियल कंडीशन जो कंपनी की है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट के प्रति उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है गवर्नमेंट के वो फॉलो करें, टैक्सेस को ऑनेस्टली पे करें और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करें। एम्प्लॉयज़ की तरफ है कि वो फेयर वेजेस और सैलरीज प्रोवाइड करें, क्लीन हाइजेनिक और सेफ वर्किंग कंडीशन उनको दें, मेडिकल इंश्योरेंस, हाउसिंग, रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे उनको एडिशनल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करें और अपॉर्चुनिटी दें उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ट्रेनिंग के द्वारा। फिर सोसाइटी की तरफ ये है कि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, पॉल्यूशन कम से कम करना चाहिए, कल्चर ट्रेडिशन जो सोसाइटी का है उसे प्रमोट और प्रोटेक्ट करना चाहिए और वॉलंटरली उन्हें वर्क करना चाहिए सोसाइटी के लिए। और लास्ट सप्लायर की तरफ है कि रेगुलर पेमेंट सप्लायर को प्रोवाइड करना चाहिए, स्मॉल स्केल सप्लायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ भी ऑर्डर प्लेस करना चाहिए और गाइड करना चाहिए सप्लायर को कि वो अपने क्वालिटी प्रोडक्ट को कैसे अच्छा बना सके। और की टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग्स विद द सप्लायर, और जो सप्लायर है उसके साथ फेयरली उनको डील करना चाहिए।